दोस्तों, अमेरिका के आर्मी चीफ ने इस्तीफा दे दिया है। अमेरिकी आर्मी बगावत की स्थिति में है। आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज के अलावा 3 और सेना के बड़े अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, युद्ध के मैदान से राजनीति के मैदान तक, राजनीति के मैदान से रणनीति के मैदान तक अमेरिका हर मोर्चे पर फेल हो रहा है। ईरान ने सिर्फ युद्ध के मैदान में ही अमेरिका को परास्त नहीं किया है, मनोवैज्ञानिक तौर पर भी अमेरिका को तोड़ दिया है। कैसे बताएंगे, धीरज रखिए, एक एक चीज बारीकी से आपको समझाऊंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है और आप प्रज्ञा का पन्ना देख रहे हैं। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध तक दुनिया का दादा ब्रिटेन हुआ करता था। बहुत सारे देश ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे। जैसी दुनिया पर पकड़ ब्रिटेन की थी, अमेरिका उसके आगे धूल बराबर भी नहीं था। अमेरिका तब सिर्फ एक हथियार बेचने वाला मुल्क हुआ करता था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने ब्रिटेन की दादागिरी को खत्म किया और जापान की वजह से अमेरिका की दादागिरी का सूरज उदय हुआ। दूसरे विश्व युद्ध में यूरोपियन देश भयानक तबाह हुए। जापान पर परमाणु बम गिराकर अमेरिका महाशक्ति के तौर पर उभर कर सामने आ गया। यूरोपीय देशों के 10 देशों और अमेरिका कनाडा ने मिलकर के नेटो बनाया और यह तय हुआ कि अगर किसी पर हमला होगा तो वो सब पर हमला माना जाएगा। अपनी दादागिरी को बचाए रखने के लिए अमेरिका ने नेटो का खूब इस्तेमाल भी किया। तब जापान की वजह से अमेरिका दादा बनकर के उभरा था। अब ईरान की वजह से अमेरिका का सूरज डूबने का वक्त आ गया है। आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि अमेरिका की किसी भी रिजीम में चलते युद्ध में अमेरिकी सेना में इतने बड़े स्तर पर इस्तीफे हुए हो। आज तक दोस्तों ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमेरिका का साथ नेटो ने छोड़ दिया हो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि चलते युद्ध के बीच अमेरिका के 80 लाख लोगों ने अमेरिका के खिलाफ नो किंग्स जैसे प्रदर्शन चलते युद्ध के बीच किए हो। आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि यूरोप ने अमेरिका का बहिष्कार कर दिया हो, कि होर्मुज खुलवाने की मीटिंग में 35 देशों को बुलवाया जाए और अमेरिका को उस मीटिंग से बाहर कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर दोस्तों, दुनिया ने अमेरिका को अलग थलग करना शुरू कर दिया है। जो अमेरिका दुनिया पर प्रतिबंध थोपता था, आज उसे कोई पूछ ही नहीं रहा। खबर यह भी है कि इस बीच फ्रांस के जहाज को होर्मुज से जाने की इजाजत ईरान ने दे दी है। युद्ध लड़ने की कला और कूटनीति का चैप्टर पूरी दुनिया को ईरान से सीखना चाहिए। होर्मुज के जरिए ईरान ने नेटो और यूरोपियन देशों को अमेरिका से अलग कर दिया। अमेरिका इजराइल को भय मुक्त करने आया था, लेकिन ईरान ने उसकी अपनी सुपर पावर की पदवी पर ग्रहण लगा दिया है। ईरान के आर्मी चीफ के इस्तीफे के बारे में भरत जी और डिटेल में बता रहे हैं। तो भरत जी, कैसे देख रहे हैं आप अमेरिका के आर्मी चीफ की ये जो खबर निकल करके आ रही है, इस पर क्या कहेंगे आप, जरा विस्तार से बताइए। बहुत बड़ी खबर निकल करके ये आ रही है। अब तक के युद्ध की वाकिफ और बिल्कुल वाजिब फरमाया आपने कि अब तक ईरान इजराइल जंग में अमेरिका अब्दुल्ला था। ईरान इजराइल जंग में अमेरिका अब्दुल्ला की तरह दीवाना हो गया था। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया और अब उसी अब्दुल्ला के घर में तलाक होने की स्थितियां आ गई हैं और अमेरिकी सेना के चीफ यानी सेनापति इस्तीफा दे देकर भाग रहे हैं। अमेरिकी सेना में भयंकर असंतोष है, बगावत अगर इसको कह दे तो छोटी बात नहीं होगी कि अमेरिकी सेना में बगावत हो गई है और उसी बगावत को कुचलने के लिए ट्रंप और पीट जी जान से लगे हुए हैं। उन सारे अधिकारियों को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं जो बागी हो चुके हैं। आज की तारीख में पूरा टॉप इनकी जो सेना का मैनेजमेंट है वो बागी हो चुका है। आपकी स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले बीबीसी के हवाले से आप देखिए कि बीबीसी ने यहाँ पर इनके रैंडी जॉर्ज, ये इनके चीफ हैं सेना के, उनकी तस्वीर छापी है और लिखा है कि हेगेस्ते आस्क यूएस आर्मी टॉप जनरल टू स्टेप डाउन। यानी हेगेस्ते ने कहा है यूएस आर्मी के जनरल से, टॉप जनरल से, कि आप इस्तीफा दे दीजिए। और ये सिर्फ इस्तीफा देने की बात तब हुई जब सेना में, अमेरिकी सेना के भीतर बगावत हो गई। सिर्फ बीबीसी ही नहीं, एक और खबर, एक और अखबार द गार्जियन के हवाले से भी यही खबर सेम, ताकि पुष्ट होती रहे जानकारी। और यहाँ पर जो है द गार्जियन ने यहाँ पर लिखा कि हेगेस्ते द्वारा
द्वारा कथित तौर पर पद से हटाए जाने की मांग के बाद, कथित तौर पर गार्जियन ने यहां लिखा है और क्लियर किया है कि कथित तौर पर पद से हटाए जाने की मांग के बाद अमेरिकी सेना के शीर्ष अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। और फोटो छापी है अमेरिकी जर्नल की, अमेरिकी सेनापति की। ये अमेरिकी सेना का संचालन कर रहे थे अब तक, और इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है। अमेरिकी सेना में भयंकर भगदड़ मची हुई है। ट्रंप से संभाले नहीं संभल रही हैं परिस्थितियां, पीठ से संभाले नहीं संभल रही हैं परिस्थितियां, वैंस से संभाले नहीं संभल रही हैं परिस्थितियां। अमेरिकी सेना के भीतर इतिहास में पहले विश्व युद्ध से लेकर दूसरे विश्व युद्ध तक और होने वाले तीसरे विश्व युद्ध के बीच में जब हम बैठे हैं, तब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार घटित हो रहा है, पहली बार घटित हो रहा है कि अमेरिकी सेना के सेनापति को हटा दिया है। और अभी तो रुकिए, सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी तो अमेरिकी सेना के और सारे जो इनके शीर्ष कमांडर हैं वो इस्तीफा दे देकर भाग रहे हैं। यहां क्लैश रिपोर्ट के हवाले से बतलाया गया और कहा गया कि यहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है कि जिन्होंने इस्तीफा दिया है, यहां पर लिखा गया है कि सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज के अलावा, सबसे ऊपर आप यहां पर देखेंगे एडिशनल आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पे हिंदी में बता देते हैं, सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज के अलावा अमेरिकी की रक्षा सचिव पीट हेगेस्ते ने जनरल डेविड एम होर्डने और मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर को भी बर्खास्त कर दिया है, जिससे सेना के नेतृत्व में फेरबदल जारी है। एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़े पद पर बैठे हुए सेना के अधिकारियों को अमेरिका को हटाना पड़ गया है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे अगर कहावत भारत में बनी है तो यह अमेरिका की सेना के ऊपर सटीक बैठ रही है। और अमेरिका की सेना कर भी वाजिब रही है, गैर वाजिब डिसीजंस नहीं है। अमेरिका की सेना, अमेरिका के सेनापति, अमेरिका के आर्मी टॉप आर्मी ऑफिसर्स वो इस बात को चाहते हैं कि भाई ईरान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, न लेना एक न देना दो, तो हम वहां चबेना बुझाने क्यों जा रहे हैं? यह सवाल जब राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी आर्मी पूछती है तो वो इस बात का जवाब नहीं दे पाते हैं। अगर हमने ईरान के ऊपर हमला क्यों बोला, अगर अमेरिकी सिविलियंस भी इस बात को पूछते हैं, नो किंग प्रोटेस्ट में इस बात को पूछ रहे थे कि हमने हमला क्यों बोला, अगर इसका कोई वाजिब जवाब हो तो हमें दिया जाए और हम संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ इसलिए बोला कि ईरान खतरा था। अमेरिका ने कहा, ट्रंप ने कहा ईरान हमारे लिए खतरा था। 19 मिनट के भाषण में कल ट्रंप ने इस बात को कहा कि हम आने वाली पीढ़ी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अमेरिका की आने वाली पीढ़ी के भीतर इन्वेस्ट कर रहे हैं इस ईरान को इलिमिनेट करके, और इससे अमेरिका की आने वाली पीढ़ी संभल जाएगी। तो अब अमेरिकी पूछ रहे हैं कैसे ईरान इतनी दूर है, हजारों किलोमीटर दूर है, और ईरान ने आज तक के इतिहास में अमेरिका के खिलाफ कोई भी आतंकवादी गतिविधि में ना तो कभी हिस्सा लिया, ना तो उसका कभी सपोर्ट किया। तो वाई अफगानिस्तान का समझ में आता था कि अफगानिस्तान के ऊपर आपने हमला किया, अफगानिस्तान के ऊपर पूरे नेटो ने मिलकर हमला किया और उसके बाद भाग खड़े हुए, फिर वहां पर उन्हीं की सरकार बनी जिनको आप आतंकवादी कहते थे, अपना काम रहे। पाकिस्तान का हाथ मिला, अफगानिस्तान का हाथ मिला, लेकिन कभी भी ईरान, किसी भी आतंकवादी घटना में ईरान का कभी हाथ में नहीं मिला। तो अब ये अमेरिकी पूछ रहे हैं कैसे हमारे लिए ये खतरा है। आगे सिर्फ इतना ही नहीं है, आगे यहाँ पर ये आरटी के हवाले से खबर निकल करके आई जो और हैरान करने वाली है। और यहाँ पर लिखा गया है कि हेगेस्ते ने फायर किया, यानी हिंदी बता देते हैं जल्दी से समझ बच जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है सैन्य नेताओं की बर्खास्तगी के बाद हेगेस्ते को निराश
वरिष्ठ सेना अधिकारियों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर ये लिखा गया है, मैं जल्दी से आपको निकाल करके बतला देता हूँ। ये है और इसमें ये कहा गया है कि जो वरिष्ठ सेना के अधिकारी हैं वो बड़े नाराज हैं। यहाँ पर देखिए लीडर्स यहाँ पर वो बड़े नाराज हैं कि आपने सेना के बड़े अधिकारी को ऐसे कैसे निकाल दिया, ऐसे कैसे। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ सेना को ईरान के भीतर जमीनी कॉम्बैट में उतारने का विरोध इनकी सेना कर रही थी, जिसके बाद तीन बड़े अधिकारियों को अमेरिका को निकालना पड़ गया और अब सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए हैं। क्यों ओले पड़ गए हैं? क्योंकि 3 बड़े अधिकारियों को निकालने के बाद, सेनापति को निकालने के बाद, टॉप जनरल को निकालने के बाद इनकी सेना के भीतर भी विद्रोह शुरू हो चुका है और बाकी की सेना नाराज है कि आप अपने राजनीतिक कारणों से आपने हमला बोला, तो फिर सेना के अधिकारियों को आप क्यों हटा रहे हैं? वो भी तब जब 1 साल अभी बचा हुआ है। 1 साल पहले ही, 1 साल 2 साल पहले ही आप अधिकारियों को हटा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ईरान से लड़ नहीं पा रहे हैं, ईरान को मार नहीं पा रहे, ईरान को पीट नहीं पा रहे, इसलिए आप किसी काम के नहीं हैं, आप अपने पद से हटिए। और अब जब उनके ऑफिसर्स को हटा दिया है तो सेना के भीतर भयंकर नाराजगी देखने को मिल रही है। एक और खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आरटी के हवाले से, यहां पर जो है ट्रेन, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आरटी ने ये कहा है कि अब जो है अब कैसे, जब हटा दिया है इतने बड़े अधिकारियों को ये हटा रहे हैं तो फिर ये पाषाण युग में कैसे भेजेंगे। हिंदी बता देता हूँ जल्दी से आपको कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि युद्ध सचिव हेगेस्ते ने परिवर्तन और प्रशिक्षण का नेतृत्व करने वाले जनरल होडाइन को बर्खास्त कर दिया। ईरान को पाषाण युग में, नीचे की लाइन में, ईरान को पाषाण युग में ढकेलने की उनकी कोशिशें धरी रह गई हैं। अब ये रशिया यहाँ पर इनका मजाक उड़ा रहा है और मजाक उड़ाते हुए इस बात को कह रहा है कि मियाँ अब तुम पाषाण युग में कैसे। कल 19 मिनट के भाषण में अमेरिका ने ये कहा कि हम इनको पाषाण काल में भेज देंगे, पत्थरों के युग में ईरान को भेज देंगे, जहां से मानव सभ्यता शुरू, इनको इतना बम मारेंगे कि जहां से मानव सभ्यता शुरू हुई थी वहां पर भेज देंगे। इसका कहने का मतलब क्या है कि आप ईरान के भीतर कत्लो गारत करने के लिए उतरने वाले थे। पाषाण युग में भेजने का मतलब क्या है कि आप सब कुछ डिमोलिश कर देते, सिविलियन प्रॉपर्टीज सारा कुछ आप खत्म कर देने पर आमादा है। इसीलिए आप कल ट्रंप ने इस बात को कहा और अब आप रशिया यहां पर इनका मजाक उड़ा रहा है और कह रहा है कि तुम्हारी सेना के सेनापति, उनसे नीचे के 2 और अधिकारी, उनको जब आप हटा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आपकी मर्जी से काम नहीं कर रहे थे, वो आपके कहने पर काम नहीं कर रहे थे। अमेरिकी सेना का मोरल डाउन है और वो आपके थोपे गए युद्ध के साथ में नहीं है। और अब कैसे, किसके दम पर आप पाषाण युग में भेजेंगे ईरान को। एक और खबर मैं आपको दिखलाता हूं, जल्दी से आइए, एक और खबर मैं आपको दिखलाता हूं और ये और भी बड़ी खबर है यहां पर आरटी के हवाले से। ये भी बड़ी खबर यहां पर जो है निकल करके आ रही है और ये खबर इस बात को प्रमाणित करती है कि पीठ की हवा निकल चुकी है आज की तारीख में। हिंदी रूपांतरण बता देता हूं, यहां पर लिखा है कि ट्रंप के प्रमुख अधिकारी तेहरान द्वारा पूरे क्षेत्र में की गई जवाबी कार्रवाई से भयावहता से हैरान थे। जो ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा था, पीठ की हवा उससे टाइट हो गई। पीठ ने कहा कि भाई इतना भयंकर हमला अगर ईरान कर रहा है तो उसका जवाब देना पड़ेगा। और मिलिट्री अधिकारी जवाब दे रहे थे, मिलिट्री सेना अमेरिकी सेना जवाब दे रही थी, अमेरिका की मिलिट्री जवाब दे रही थी, लेकिन वो जवाब पूरे नहीं पड़ रहे थे। पूरा बताता हूं कि ट्रंप के प्रमुख अधिकारी तेहरान द्वारा थोपे गए पूरे क्षेत्र में की गई जवाबी कार्रवाई से भयावहता से हैरान थे। जो जवाबी कार्रवाई में भयावहता दिखा रहा था ईरान, अब हेगेस इस घटना से अचंभित हो गए, इसमें कोई संदेह नहीं है। टाइम पत्रिका ने उनकी सोच से परिचित एक व्यक्ति के हवाले से ये बात की है। यहां पर ये कह रहे हैं कि ट्रंप और हेगेस्ते दोनों को ये बात बड़ी अचंभित कर गई कि ईरान इतना कड़ा मुकाबला कर सकता है और ईरान इतना कड़ा वॉर कर सकता है, इतना कड़ा रिटेलिएट कर सकता है। एक अल जजीरा के हवाले से भी हेडलाइन थी, मैं आपको अगर मुझे मिल जाती है तो मैं आपको ज़रूर से वो दिखलाऊंगा। अल जजीरा ने भी इस बात को कहा है
कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, क्योंकि खबरें पुष्ट होनी चाहिए, हम जो आपको बतला रहे हैं, जो दिखला रहे हैं, वो जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए और आपको 10 जगह देखने के बाद भी आपको सही मिले, उसकी इसका बंदोबस्त करना उल्टा चश्मा यूसी का काम है। और उल्टा चश्मा यूसी किसी भी हाल में आप तक स्पष्ट, सच और सटीक खबर ही युद्ध की पहुंचाता है। इस बात के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। और अल जजीरा क्या कहता है वो भी आप यहां पर देखिए। अल जजीरा कहता है ब्रेकिंग न्यूज लिखता है कि पेंटागन ने पुष्टि की है कि अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से 1 साल पहले ही पद छोड़ दिया है। अधिकारियों ने अमेरिकी मीडिया को बताया कि उन्हें रक्षा सचिव पीट हेगेस्ट ने बर्खास्त कर दिया है। और यह अल जजीरा के हवाले से कहा गया। आज की तारीख में अमेरिकियों को ईरान के भीतर से भाग निकलने की कोई जगह नहीं मिल रही है। अपनी सेना को बर्खास्त कर रहे हैं, अधिकारियों को हटा रहे हैं, गाज गिरा रहे हैं। लेकिन क्या इस माहौल में और इस मोराल के साथ में अमेरिका ईरान से लड़ पाएगा? असंभव। आज तक इतने राष्ट्रपति हुए अमेरिका के भीतर, लेकिन किसी भी राष्ट्रपति के कार्यकाल में चलते युद्ध के भीतर इस तरीके से टॉप सेना के जनरल्स ने पद नहीं छोड़े। मैं तो सल्यूट करता हूं भाई साहब, सल्यूट करता हूं ईरान के उन टॉप ऑफिसर्स को, इनके कमांडर्स को, जो जान दे देना गवारा करते हैं, जो मर जाना गवारा करते हैं, जो शहीद हो जाना गवारा करते हैं, लेकिन पद से इस्तीफा। मजाल है ईरान के भीतर किसी अधिकारी ने और किसी चपरासी ने इस्तीफा दिया हो आज की तारीख में। युद्ध के दौरान जिस ईरान के भीतर लोग महंगाई के लिए सड़कों पर थे, युद्ध के चलते वो सब एक हो गए हैं, एक सुर में। महिलाएं होरमुज के किनारे खड़ी होकर नारे लगा रहे हैं, आओ अमेरिका आओ, हम तुम्हारा मुकाबला करने के लिए यहां पर खड़े हुए हैं। क्या एकता, क्या संप्रभुता, क्या अखंडता दिखा रहा है ईरान। दुनिया में उदाहरण है कि महाशक्ति ईरान के आगे बिखर रही है। चाहे वो हथियारों के नाम पर हो, चाहे हथियारों के मामले में हो, चाहे जहाज़ों के मामले में हो, और चाहे व्यक्ति के मामले में हो, सेना के मामले में हो। बिखर रहा है अमेरिका। राजनीतिक तौर पर भी बिखर गया, दुनिया के सामने भी बिखर गया। आपने बिखराव देखा दुनिया में। यूरोपियन कंट्रीज तक ने ट्रंप का साथ छोड़ दिया। पहले राजनीतिक तौर पर बिखरे, इनके लोगों ने इनका बाइकॉट किया, अमेरिकियों ने ट्रंप का बाइकॉट किया, नो किंग आंदोलन चला करके 3300 शहरों के भीतर प्रदर्शन हुए। 80 लाख लोगों ने इस प्रदर्शन में भाग लिया और नेटो ने साथ छोड़ा, यूरोपियन कंट्रीज ने साथ छोड़ा। और अब इनकी सेना ईरान हर मोर्चे पर अमेरिका को पटखनी दे रहा है। और ये पटखनी युद्ध में किसी भी विमान को गिराए जाने, किसी तोप को मार गिराने, किसी ड्रोन को मार गिराने, किसी मिसाइल को मार गिराने से बहुत बड़ी विजय आज की तारीख में है कि मॉरल विक्ट्री ईरान ने आज की तारीख में हासिल कर ली है। अमेरिकी सेना को चितर बितर कर दिया है। मॉरली ईरान आज जीत चुका है कि जब ईरान के इस युद्ध में अमेरिकी सेना को तितर बितर होना पड़ा, अमेरिकी सेना के भीतर ही बगावत हो गई। पहले विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध में भी ऐसा नहीं हुआ कि सेना साथ छोड़ करके भाग रही हो। आज की तारीख में ट्रंप अकेले हैं। और ट्रंप ने क्या कहा 19 मिनट के भाषण में, जल्दी से खत्म करता हूं, वीडियो लंबा हो रहा है, मैं जान रहा हूं, महिमा जी इशारा कर रही हैं, लेकिन ट्रंप अभी इस बात को कह रहे थे 19 मिनट के भाषण में कि ये युद्ध हम लड़ रहे हैं, ये हमारा पहला युद्ध है, दूसरे महीने में युद्ध प्रवेश किया है। हमने इससे पहले वियतनाम में युद्ध लड़ा, दशकों तक युद्ध चला, हमने इराक के खिलाफ युद्ध लड़ा, 8-9 साल तक युद्ध चला। ये तो दूसरा ही महीना है, दूसरे महीने में ही इतना परेशान क्यों हो रहे हैं सब लोग। ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर कल कहा, देश के नाम पर जो संदेश दिया,
तो दूसरा महीना कहने का मतलब क्या है कि दूसरे महीने में ही आपकी ईरान ने इतनी दुर्गति कर दी, जो वियतनाम कभी नहीं कर पाया, जो इराक नहीं कर पाया, जो दुनिया के आपके बाकी दुश्मन मुल्क नहीं कर पाए, वो ईरान ने सिर्फ और सिर्फ 1 महीने 10 दिन के भीतर ही आपकी चूल्हे टाइट कर दी। भीतर तक हिल गई अमेरिकी सेना भी, अमेरिकी सेना का साजो सामान भी, और अमेरिका की राजनीति भी, अमेरिका के लोग भी। तो मानना पड़ेगा ईरान का जो दम है, जो पावर है, जो जज्बा है, जो स्पिरिट है, मानना पड़ेगा, सैल्यूट करना पड़ेगा ईरान को। दोस्तों, अमेरिका का जितना नुकसान ट्रंप ने किया उतना किसी ने भी नहीं किया। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो अमेरिकी सेना में असंतोष का माहौल है। अमेरिकी सेना ट्रंप के आदेश पर लड़ना नहीं चाहती। जिस ट्रंप की सरकार को अपनी ही सेना की कार्यक्षमता पर संदेह है, इसलिए सेना में इस्तीफे हो रहे हैं। भरत जी ने बड़ी अच्छी तरीके से बताया कि ईरान में पूरे युद्ध के दौरान एक चपरासी तक ने इस्तीफा नहीं दिया। बड़े बड़े अधिकारियों ने शहादत तक स्वीकार कर ली, लेकिन ईरान और इजराइल के आगे घुटने नहीं टेके। अगर किसी देश की सेना उस देश की सरकार के आदेश पर लड़ने को तैयार नहीं होती तो इसका एकदम सीधा सा संदेश है, या तो सेना सरकार को स्वीकार नहीं कर रही, या फिर सरकार ने सेना को अन्यायपूर्ण युद्ध में झोंक दिया है। अमेरिका ईरान के खिलाफ अन्यायपूर्ण युद्ध लड़ रहा है, ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। इस युद्ध में ईरान ने अमेरिका को बहुत भीतर तक तोड़ दिया है। अगर युद्ध का परिणाम वही हुआ जो होने वाला है, तो ये ट्रंप के राजनीतिक करियर की आखिरी गलती साबित होगी। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।